जय हिंद दोस्तों। हम लोग क्राउन पब्लिकेशन का वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान देख रहे थे जो सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट हैं। हम लोग देख रहे थे भारतीय राज व्यवस्था जो पॉलिटी चैप्टर है। चैप्टर का नाम है राज एवं संघ राज क्षेत्र। क्या है? राज एवं संघ राज क्षेत्र के बारे में एमसीक्यू जो है उसका हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्यों की सीमाओं को परिवर्तन करने की शक्ति प्राप्त है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संसद को। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए हैं? तो 14 राज्य और 6 संघ राज्य बनाया है। दिल्ली है, दिल्ली तक क्या है? तब लोगों को पता है कि एक केंद्र शासित प्रदेश है। संविधान के निर्माण में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? तो अनुच्छेद 3 को। किसको? अनुच्छेद 3 को। 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों का उनके निर्माण के अनुसार कालानुक्रम बनाए तथा अंत में दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयनित कीजिए। चलिए देखते हैं क्या क्या है। यहाँ पहले हो जाएगा सिक्किम, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड। जैसे जैसे राज्य बना है वैसे वैसे दिया गया है। जम्मू कश्मीर डैश सदस्यों को लोकसभा और डैश सदस्यों को राज्यसभा में भेजता है। 5 और 4। भारत में निम्नलिखित राज्यों के बनने के सही कालानुक्रम की पहचान नीचे दिए गए कूट में कीजिए। यहाँ हो जाएगा एक आंध्र प्रदेश, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, उसके बाद सिक्किम हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, नए राज्य के गठन कार्वेट आउट की शक्ति निहित है? तो किसको? संसद को। भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं? तो 8 हो जाएगा। निम्नलिखित नीचे दिए गए राज्यों को भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त करने का सही क्रमानुक्रम कौन है? नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों की स्थान करने की कार्यपालिका शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है? तो संसद को। किसको? संसद को। निम्नलिखित संविधान संशोधन में से किसके द्वारा सिक्किम को विविध वक्त भारत संघ के एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया है? तो 36 में। फिर यहाँ पे क्वेश्चन है, यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संविधान की किस अनुसूची का संशोधन करना आवश्यक होगा? तो इसमें डी नंबर, कोई संशोधन की आवश्यकता नहीं है। निम्न में से एक कथन असत्य है को बताए। मैसूर राज्य का नया नाम तमिलनाडु रखा गया। निम्नलिखित में से कौन संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? तो गोवा। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत राज्यों का यूनियन है। उत्तराखंड राज्य की स्थापना 2000 ईस्वी में। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलने का अधिकार किससे है? तो संसद को। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया था 1953 में। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था? तो 1956 में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन नए राज्यों के निर्माण के बारे में सही नहीं है पूछा जा रहा है? तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन है,
किसी प्रकार की विधि को अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन समझा जाएगा। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है? तो 69वां। फिर 23 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से बता इनमें से कौन सही है? तो सभी सही है। ऑप्शन नंबर डी। एक में क्या है? संविधान में यूनिक ऑफ स्टेट शब्द प्रयुक्त हुआ है क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। फिर 2 में है, इसके धर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु राज्य के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी। फिर 3 नंबर में है, पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पटाभी सीतारामैया की अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी राज्यों के पुनर्निर्माण में भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थी। भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं? तो 29 राज्य और 7, अब तो बदल गया है 28 और 8 होगा। छत्तीसगढ़ राज्य स्वरूप आया 1 नवंबर 2000 को। भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है, तो हो जाएगा संसद को साधारण बहुमत द्वारा। निम्न राज्यों के निर्माण का सही आरोही क्रम क्या होगा? नागालैंड, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपलब्ध नहीं है? तो हो जाएगा डी नंबर, एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, कावेरी जल विवाद के अंतर्गत राज्य हैं कर्नाटक, तमिलनाडु, पांडिचेरी, केरल। 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों से कौन सा गलत है? गलत के बारे में पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा डी नंबर, दादर और नगर हवेली 1954 तक फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन कॉलोनिकल रूल के अंतर्गत थे। 31 नंबर क्वेश्चन है, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है तो राष्ट्रपति होते हैं। कौन? राष्ट्रपति द्वारा होता है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के 2 अलग केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने बाद भारत में कुल राज्यों की संख्या कितनी? तो 28। यहाँ पे कथन है या कारण है, भारत संघ नहीं है, किसी भी राज्य का क्षेत्र सीमा नाम उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तन करने की शक्ति संघीय संसद को नहीं प्राप्त है। एक गलत है परंतु आर सही है। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? तो आंध्र प्रदेश का। किसका? आंध्र प्रदेश का। यहाँ पे क्वेश्चन समाप्त हुआ। जय हिंद, जय भारत।